अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप लोग सलामत रहें, खुश रहें। खुदा की ज़ात की रहमतों का जो साया है वो आप पर इसी तरह बरसता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। इस सोने वतन के लिए हमारी जो दुआएँ हैं वो हमेशा इसके साथ हैं। आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में इसके लिंक को ज़रा आजकल थोड़ी-सी ज़्यादा स्पीड से किया करें। सवाल आपके जो है वो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको हम पढ़ें, आपके जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ें और उनसे सीखें। तो आपकी जो राय है वो हमारे लिए बड़ी अहम है। तो जो प्रोग्राम के बाद जो अपनी राय देते हैं आपसे गुज़ारिश है कि राय ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। फाइनल राउंड का आगाज़ जो इमरान खान साहब ने किया, वो तो नाकाम हो गया। फाइनल कॉल, मिस कॉल होगी, बल्कि फाइनल मिस कॉल हो गई। लेकिन अब रियासत की बारी है और मुझे नहीं लगता कि रियासत की जो इस दफ़ा कॉल है ना फाइनल इमरान खान साहब के लिए, वो नाकाम होगी क्योंकि रियासत ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है ना, तो जो बर्दाश्त है उसकी भी एक हद होती है और रियासत ने जितना बर्दाश्त कर लिया मेरा ख़्याल है वो मेरे और आपके सामने है कि कब से खान साहब जो हैं वो निकले हुए इक़्तिदार से, तब से वो अदारों के खिलाफ, अदारों के सरबराहान के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की इकोनॉमी के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो अब रियासत जो है वो पंजाबी च कहंदे ने कि अग्गों हुण सीधी होण लगी है लौंडे लपाड़ियां नूं। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की खुसूसी कंप्लेंट पर कार्रवाई का मनसूबा तैयार किया गया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा कायम करने का फैसला किया गया। इमरान खान पर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को रियासती अदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात इसमें हो सकते हैं। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। मतलब वो किसी एक बंदे का फैसला नहीं होगा बल्कि वफाकी काबीना का फैसला होगा और वफाकी काबीना जो है वो इसमें मंजूरी देगी तो फिर ये सिलसिला शुरू होगा। वज़ारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दिया है। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी की जिसके बाद कार्रवाई शुरू करने का फैसला हुआ। वफाकी कबीना की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में इमरान खान का ट्रायल करने का मनसूबा है और जराये का बताना है कि इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के चैप्टर 6 और 9 दीगर मुतलका सेक्शन के तहत कार्रवाई शुरू करने का प्लान बनाया गया। सीआरपीसी के सेक्शन 196 के तहत कंप्लेंट फाइल करने, मुख्तलिफ जराइम पर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए वफाकी कबीना की मंजूरी जरूरी तकाजा होता है। जाहिर है वफाकी कबीना की जो मंजूरी है वो जरूरी तकाजा है और उसको जरूर पूरा किया जाएगा। खसूसी अदालत वाला जो मामला है ये बेहतरीन है क्योंकि रेगुलर अदालतें जो करती हैं वो आपके सामने देखें। मैं पहले भी अपने पिछले एक वीलॉग में ये कह चुका हूँ, जब आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, नैब कोर्ट, फलां कोर्ट, तो सर ये सबसे बड़ा मसला बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। शुक्र है हुकूमत को ये बात समझ आई है कि ये जो साइबर क्राइम विंग है जो है ये बड़े एक्टिव होने चाहिए और जो साइबर क्राइम है इस पर तो अब पूरी दुनिया सर जोड़कर बैठी हुई है। तो अगर आप साइबर क्राइम के लिए अदालतें बनाएं, खसूसी अदालतें बनाएं जो ऐसे मतलब के जैसे ही उनके पास केस आए और वो जरा बाहर निकलकर क्रीज से खेलें और उसका फैसला करें और अगर वो वाकई बंदा कसूरवार है, उसने किसी जगह पे रियासत के खिलाफ कुछ इस किस्म का मवाद जो है वो इंटरनेट पर डाला है या उसके मवाद की वजह से, उसके भड़काने की वजह से लोगों में ऐसा कोई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे मुल्क का नुकसान हुआ है, अदारों का नुकसान हुआ है, तो उसके खिलाफ ऐसी अदालतें बनने में क्या हर्ज है, बनानी चाहिए। हम तो अपने पहले ही व्लॉग्स में ये बात कर चुके हैं। इधर फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। इस केस में 9 मई वालों के हक में साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा भी दरखास्त गुजार है। आज आईनी बेंच ने फौजी अदालत में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत 26वीं तरमीम का फैसला होने तक मौखर करने की दरखास्त दायर करने पर अपने ही साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को 20,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। अब तक फौजी अदालतों में पड़े लोगों के फैसले इसलिए भी तखीर का शिकार है कि इन लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि ऐसे लोगों ने केस लटकाए हुए हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई है और वफाकी हुकूमत ने इजाजत मांगी थी सजाएं सजाएं सुनाने की इजाजत दी जाए। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये दोस्त है या दुश्मन है उन लोगों के जो इंतजार कर रहे हैं फौजी अदालतों में उनका केस लगे। अगर वो बरी हैं, अगर वो बेगुनाह हैं तो वो बरी हो जाएंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी कौन सी कबाहत है। अगर वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया है तो वो बरी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से उनकी भी हक तलफी हो रही है।
और जो कसूरवार हैं अगर उनको वहां सजाएं होती है तो यहाँ पे साबिक चीफ जस्टिस साहब को क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्या तकलीफ है? क्या अदालतों से सजाएं नहीं मिलनी चाहिए? अदालतों से अगर सजाएं मिल रही हैं तो उन्हीं को मिल रही है जिनका कसूर है, और जिनका कसूर नहीं है वो जाहिर है अदालतों से छूट जाएंगे। इमरान खान के खानदानी जराये का कहना है कि अलीमा खान दूसरी बहनों ने कभी कोई सियासी ऐलान नहीं किया। इमरान खान की बहनों की तरफ से जियो टीवी से बात की गई और बताया गया कि इमरान खान अपनी बहनों को दी गई हदायत मीडिया तक पहुंचाने का कहते हैं। अली मोहम्मद खान की अलीमा खान से मुतल्लिक बयानबाजी पर खानदानी जराये का कहना है इमरान खान की हदायत के बाद अली मोहम्मद खान या किसी दूसरे के पाबंद नहीं है। बात तो ठीक है उनकी जी। और खानदानी जराये ने बताया कि इमरान खान की बहनों का सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। इसके अलावा बुशरा बीबी के खुद को अकेला छोड़ जाने के बयान से मुतल्लक खानदानी जराये का कहना है कि बुशरा बीबी तो कंटेनर से कहती रही है कि इमरान खान को रहाए बगैर नहीं उठना, या बहनों ने बुशरा बीबी को ताना मारा, आप तो कहती थी अकेले नहीं छोड़ेंगी, तो फिर आप छोड़कर अकेले कैसे चलेगी? दो चीजें हैं, एक तो ये है कि वो जो उन पर ये सियासत का इल्जाम तो कह रहे जी हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि हम जेल में इमरान खान को एज अ फैमिली, एज अ बहनें ज्यादा फ्रीक्वेंटली से मिल सकती हैं, क्योंकि जाहिर है फैमिली को मिलने के लिए शायद 2 दिन होते हैं जेल में, तो वो ज्यादा मिलती हैं। तो जब वो मिलती हैं तो इमरान खान साहब उनको एक पैगाम देते हैं, उनको कोई मैसेज देते हैं अपनी पार्टी के लिए, तो वो बाहर आकर मैसेज डिलीवर कर देती है। इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं है। और इस चीज के बाद कि इमरान खान ये जिम्मेदारी लगाता है उनको पैगाम देने की, तो फिर वो अली मोहम्मद खान और किसी दूसरे को जवाब देनी है। बात तो ठीक है, जो मिलेगा वही पैगाम लेकर आएगा। और दूसरी बात, उन्होंने बुशरा बीबी पर ये इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी कहती थी पठानों के साथ मिलकर, क्योंकि गैरत वाले लोग हैं, वो खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगी और आखिरी दम तक खड़ी रहेंगी, अकेली खड़ी रहेंगी, लेकिन खान को ड्राइविंग सीट पर बिठाए बगैर, और खान के 72 साल की उम्र के जो ख्वाब है घर जाकर टीवी देखना, एंजॉय करना, वो पूरे करके छोड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब बुशरा बीबी की जो नंदे हैं वो उनसे कह रही हैं कि भाई तू तो कहती थी भरजाइए साड़ी है, तू तो कहती कि खान लेके आएंगी। तो अब वो ताने मार रही है और उनको बुशरा बीबी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। बात तो किसी हद तक ठीक ही है, अगर अकेला ना छोड़ती तो आज इतनी बातें ना सुनती। अब कभी इमरान रियाज को गालियां पड़वा रही हैं और कभी किसी और को। और अली अमीन गंडापुर जो है उसने भी जमीन तंग की हुई है उन लोगों पर जो बुशरा बीबी के हक में और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बात करते हैं। वो डेफिनेट जमीन तो तंग होगी ना जो उनके खिलाफ। ये तो नहीं हो सकता ना कि उनको कुछ ना कहा जाए या उनके बारे में कोई बात ना की जाए। जमीन तंग तो होगी उनके खिलाफ। जब उसी सूबे में रहेंगे, उसी सूबे का खाएंगे, जिनको अली अमीन गंडापुर पाल रहा है, वो अली अमीन गंडापुर अगर उसको आंखें दिखाएंगे तो फिर ये नहीं हो सकता कि वो आंखें भी दिखाएं, रहे भी उस सूबे में, पाले भी अली अमीन गंडापुर। तो फिर माँ बहन इकट्ठी ना करे अली अमीन, तो ये कैसे हो सकता है? उसको तो आजकल वैसे कोई अच्छा नहीं लग रहा। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ जो बंदा भी इस वक्त तनकीद कर रहा है, वो अली अमीन गंडापुर उसको वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे उसने इमरान रियाज को ट्रीट किया। कल भी मीडिया से टॉक करते हुए उन्होंने एक रिपोर्टर का सवाल जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा जवाब दूंगा ही नहीं। यही सवाल को अगर बंदा और करे तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा जवाब नहीं दे दूंगा। तो जो अली अमीन गंडापुर इस वक्त तनकीद कर रहा है वो नहीं बच रहा। और यहाँ पर बुशरा बीबी ने कई लोगों को अली अमीन गंडापुर के हाथों जो है वो हवाले कर दिया, क्योंकि वो बुशरा बीबी की, जिसे कहते हैं ना कि अपना साइड ले रहे हैं, और साइड लेने के बाद जो नुकसान होते हैं वो आपके सामने, और वो नुकसान लोग भुगत रहे हैं। तो ये इमरान खान की बहनों की बात किसी हद तक ठीक है कि आपने जो कहा था कि आप अकेली वहां से नहीं आएंगी, लेकिन फिर आप अकेली आ गई। अच्छा, अहम हुकूमती और इंतजामी मसाइल के हल के लिए दो बड़ी जमातें सर जोड़कर बैठेंगी। दो बड़ी जमातें कौन हो सकती हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग ही हो सकती है। बड़ी पार्टी तो वही है इस मुल्क में। पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर अहम तहफ़्ज़ात का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात भी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में एक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। वज़ीर आज़म ने कमेटी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तफसीली मशावरत के बाद सियासी ताउन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंपी थी। कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से तयन करदा मेंबरान के साथ बातचीत के लिए आइंदा लाइहा अमल तय करेगी। मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कल रात को मैं एक प्रोग्राम में था नसरुल्लाह मलिक साहब के साथ, तो उन्होंने मौलाना साहब के बारे में कुछ सवाल किया कि मौलाना साहब के मसाइल, और मैंने कहा देखिए जी, मौलाना साहब जो है ना वो नजरियाती तौर पर जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहादी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब उनके बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब है उनके साथ भी मौलाना साहब का बड़ा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। तो यहाँ पे ये दो बड़ी जमातें हैं, और दो बड़ी जमातें मेरे ख्याल में लंदन वाले उस माहदे के बाद, जिसको मिसाके जमहूरियत कहते हैं, ये पार्टियां हमेशा मौकफ की सियासत कर रही हैं। दरमियान में कभी कभार ऐसे कुछ मामला आ भी जाते हैं, लेकिन ये देखें कि पीडीएम का तहरीक हो दोनों जमातों ने मिलकर चलाई, और फिर जब दोबारा इलेक्शन हुआ और उसमें वोट या सीटें ज्यादा अगर नून लीग को मिली तो पीपल्स पार्टी ने
बिल्कुल साथ खड़े हो गए। वो हुकूमत का बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं है, लेकिन आईनी ओहदे उनके पास है। तो इससे बड़ी और कामयाबी किसी मुल्क में क्या होगी जमहूरियत की, कि वहां की दो बड़ी जमातें जो है वो मुल्क के वसी तर मफाद के लिए इकट्ठे हो गए। हालांकि यहाँ पर जो मुल्क के वसी तर मफाद के लिए होता था वो कुछ और होता था, लेकिन दो बड़ी सियासी जमातें, दो बड़ी सियासी जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत, इन दो जमातों का अगर रोल निकाल दिया जाए तो पीछे मुल्क में बचता क्या है। एक पाकिस्तान बनाने वाली जमात, एक एटमी जो ये प्रोग्राम था शुरू करने वाली जमात, एक उसको उसको पाया तकमील तक पहुंचाने वाली जमात और दुनिया को चलाकर दिखाने वाली जमात। इन दोनों जमातों का एक होना बहुत सारे लोगों को तकलीफ देता है, बहुत सारे लोगों को मसाइल पैदा करता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इनके जो भी मसाइल होते हैं, ये बैठते हैं। देखिए, ये सड़कों पर मसाइल हल नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग कमेटियां बनाते हैं, उनमें अपने मसाइल हल करते हैं, तहफ़्ज़ात दूर करते हैं, और फिर ये आगे चलता है सिलसिला। और ये सिलसिला 2008 से चलता आ रहा है, जब से परवेज मुशर्रफ साहब के तसल्लुत से मुल्क आज़ाद हुआ है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, फिर दरमियान में तहरीक इंसाफ आई, और फिर आज नून लीग है। और आज नून लीग जो है पीपल्स पार्टी के साथ है, बाकायदा हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग ही इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और शहबाज शरीफ साहब का जो रवैया है अपने कोलीग्स के साथ, अपने सियासी जमातों के लोगों के साथ, मेरे ख्याल में वो बड़ा कमाल का रिश्ता है, जिससे किसी को मसाइल हो सकते नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहे वो इसाक डार साहब हों, चाहे वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, और वे बेनजीर के साहबजादे और आसफ अली जरदारी की बड़ी रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं, और वो भी आगे से रिस्पेक्ट और इज्जत इसी तरह करते हैं। और इसीलिए ये जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, मुझे लगता है ये मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको शाम से मिलाए, सीरिया से मिलाए, जो मर्जी करते रहे, वो बेकार लोग हैं। उन पर मैं बात करने के लिए बिल्कुल मेरा वो क्या उसे कहते हैं कि इस मामले पर वो जो एक तहरीक चला रहे हैं कि पता नहीं शाम में क्या हुआ और ये वो, इस पे बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे। लेकिन आज तक के लिए इतना। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार करें। खान साहब के खिलाफ घेरा तंग होने वाला है, खसूसी अदालतें बनाई जा रही हैं, केस भी खसूसी तो अदालतें भी खसूसी। और ये फौजी अदालतों से मसाइल क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? क्या फौजी अदालतें कायम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अलीमा खान और इमरान खान की दूसरी बहनें क्या सही कह रही हैं कि बुशरा बीबी को वहां से भागना नहीं चाहिए था, वहां पर खड़ा होकर जो है, जो उन्होंने वादा किया था। देखिए, अगर वादा तो उन्होंने किया था, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि वो खान को वापस लेके आएंगी। तो क्या बुशरा बीबी जो है वो खान को लिए बगैर जब आए, तो उन पर जो उनकी बहनों की तनकीद है वो जायज है? इस पर जरूर राय का इजहार करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।